दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा हिस्ट्री का मंथली टेस्ट 3 अगस्त 2026 को। तो इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो आपके मंथली एग्जाम में यही से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बिना स्किप करके देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यानी जो सांची जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, तो एक का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये सांची स्थित है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध जो था मेरे प्यार दोस्तों, तो उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो आप लोगों का लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 3 की ओर कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। यानी जो महात्मा बुद्ध जो था मेरे प्यार दोस्तों, उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो उसको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3 का ऑप्शन नंबर डी नंबर में आप लोगों का दिया गया। तो बोध गया में कहाँ पर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों महात्मा बुद्ध को, तो वो बोध गया में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन अब हम लोग 4 की ओर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। यानी जो स्तूप जो था मेरे प्यार दोस्तों वो किस धर्म से संबंधित था। तो जैन धर्म से था या बौद्ध धर्म से था या शैव धर्म से था या वैष्णव धर्म से था। तो दोस्तों 4 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर। अब पूछा गया कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म जो हुआ था वो आप लोगों का कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो कुंडग्राम वैशाली में उसका जन्म हुआ था। समझना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मंथली एग्जाम के लिए। साथ ही साथ यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल एग्जाम में D2 यही सब क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए, स्किप कीजिएगा तो आप लोग बाद में पछताएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर जो इससे कम से कम 4 या तो 5 क्वेश्चन आप लोगों का पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा और मिस मत कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है दोस्तों, कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था। तो श्वेतांबर और जो दिगंबर जो था ना मेरे प्यार दोस्तों, उसका कौन सा धर्म से था। तो वे लोग जो थे वो जैन धर्म से था। ठीक है, जैन धर्म से श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंध था, तो जैन धर्म। और आप लोगों का पूछा जा सकता है कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित थे। ठीक है, तो उस समय आप लोगों को याद करना है दोस्तों, वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म, उस श्वेतांबर एवं दिगंबर आप लोग का जैन धर्म। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम चाहे आप लोग का फाइनल एग्जाम हो चाहे आप लोग का मंथली टेस्ट एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। ठीक है, कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। यानी कि जो 24वें तीर्थकर जो थे वो आप लोगों का महावीर स्वामी थे। ठीक है, और आप लोगों का पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, यानी कि सबसे पहले तीर्थकर। तो वो आप लोगों को ध्यान देना है, वो ऋषभ देव हो जाएगा। प्रथम पूछा जाएगा तो ऋषभ देव। और 23वें यानी कि 23वें पूछा जाएगा, मतलब 23वां नंबर पूछा जाएगा कि 23वें तीर्थकर कौन थे। तो उस समय आप लोगों को ध्यान देना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा आप लोग का पार्श्वनाथ। और आप लोग का 24वें पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी। और आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो अंतरिम यानी कि वही हो जाएगा आप लोग का महावीर स्वामी ही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बराबर बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध जो था उसने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो उसने जो दिया था वो लुम्बिनी में दिया था या पावा में दिया था या तो कुंडलवन में दिया था या तो सारनाथ में। तो 8 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा, वो प्रथम उपदेश दिया था वो आप लोगों का सारनाथ पे दिया था। कहाँ पर, तो सारनाथ एक जगह है, तो वहाँ पर ही उसने सबसे पहले एक उपदेश दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश। क्वेश्चन बढ़ते हम लोग 9 नंबर की ओर कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। यानी जो महात्मा बुद्ध जो था ना मेरे प्यार दोस्तों, तो उसका बचपन का क्या नाम था। तो उसका बचपन का जो नाम जो था मेरे प्यार दोस्तों, तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा, सिद्धार्थ। ठीक है, और महात्मा बुद्ध का बेटा का क्या नाम था, यानी कि पुत्र का क्या नाम था, तो उसका जो नाम जो था वो आप लोगों का राहुल था। ये ध्यान देना है कि उसका बेटा का क्या नाम था, तो राहुल था। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो
आप लोग किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं लेना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा अच्छा तरीका से, आप लोग समझ जाएगा मुझे आशा है। क्वेश्चन नंबर 10 कि वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, यानी कि वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया, तो उवास बरना हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर की ओर। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को मजा आ रहा है तो आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों का पूछा गया है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, यानी जो महावीर स्वामी जो जो थे मेरे प्यार दोस्तों, उसका बचपन का क्या नाम था, मतलब बचपन में उसको क्या बोलते थे और उसका बचपन का क्या नाम था। तो उसका बचपन का जो नाम जो था वो आप लोग 11 का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो वर्धमान था। ठीक है दोस्तों, उसका बचपन का क्या नाम था, तो वर्धमान था। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर की ओर कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा, तो कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसने जो जोड़ा था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 12 का ऑप्शन नंबर दिया गया है डी नंबर में, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 23 सॉरी दोस्तों 13 नंबर की ओर। ठीक है, तो 13 नंबर में दिया गया कि प्रथम बौद्ध समिति के शासक के काल में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति किस शासक काल में हुई थी। ठीक है, तो ध्यान देना, प्रथम पूछा जा रहा है, तो प्रथम आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। ठीक है, अजात शत्रु। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की ओर। ठीक, कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे, यानी कि जो गौतम बुद्ध जो था तो उसका जो शिष्य कौन था मेरे प्यार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसका शिष्य जो था वो आनंद एवं उपाली भी था, कश्यप भी था, और सरीपुत्र एवं गोधरालायन भी था। तो इनमें से सभी था, मतलब सभी था। ठीक है, गौतम बुद्ध के शिष्य ये सभी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो देखिए दोस्तों पुराणों की संख्या आप लोगों का पूछा जा रहा है, तो पुराणों की संख्या आप लोगों का हो जाएगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 18 है। ठीक, और कुरानों की संख्या आप लोग का पूछा जाएगा, तो कुरानों का भी संख्या हो वही भी 18 है। ठीक है, और आप लोग का पूछा जाएगा कि वेद का संख्या कितना है, तो वेदों की संख्या आप लोग का 4 वेद है। ठीक है, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और वेदांग का संख्या आप लोग का पूछा जाएगा तो वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी मैंने आप लोग को बताया उस सारों को आप लोग दिमाग में याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कि हीन यानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई है, तो हीन यानी जो पुस्तकें जो है वो किस भाषा में लिखा गया था, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, यानी कि जो गौतम बुद्ध जो था मेरे प्यार दोस्तों उसको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, तो उस नदी का क्या नाम था, तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो उस नदी का नाम जो था वो निरंजना नदी था। क्या नाम था, तो निरंजना नदी में ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध को कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को ये होमवर्क मतलब होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, जो जो बच्चे मुझे सही से उत्तर देंगे तो मैं अगला वीडियो में अगला टेस्ट होगा तो उसमें आप लोगों को मैं बता दूंगा कि ये सभी लड़कों का सही सही नाम था। ठीक है, क्योंकि मैं उस सभी को अच्छा से लिख लूंगा और याद भी कर लूंगा। ठीक है, जो जो लड़के सही सही नाम बताएंगे, ठीक है, कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे में प्राप्ति हुई थी, तो उस सभी का मैं अगला जो मंथली टेस्ट होगा मैं उस सभी का भी नाम लूंगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर की ओर कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम देखना मेरे प्यार दोस्तों, प्रथम बताए थे, तो इसमें पूछा जा रहा है कि द्वितीय। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा द्वितीय है या तृतीय, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 18 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था, तो वो आप लोग अजात शत्रु, ये ध्यान देना है। ठीक, क्वेश्चन बढ़ते हम लोग 19 नंबर की ओर कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है, यानी जो त्रिपिटक जो साहित्यक है, ठीक, साहित्य मतलब एक किताब है। ठीक, तो वो किस धर्म से संबंधित है, तो ठीक है, तो 19 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर तो 20 नंबर की ओर कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक, यानी जो महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, तो इसका जो मृत्यु जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों वो पावापुरी में इसका मृत्यु हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का, ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर की ओर कि जिसके शासन काल में बौद्ध धर्म को विभाजनहीन या
और महायान संप्रदायों में हुआ। तो 21 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कनिष्क। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ाया, तो आप लोगों को यदि कष्ट लगा तो आप उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे कुछ भी प्रकार कोई दिक्कत था तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं, अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, कि जैन धर्म का अर्थ क्या है, मतलब जैन धर्म का क्या अर्थ है। तो जैन धर्म जीन शब्द से निकला है। जैन धर्म जो है वो कौन सा शब्द से निकला है? तो जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, जिसका मतलब क्या होता है? तो जीत होता है या तो विजेता होता है, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की स्तूप क्या है। तो दोस्तों स्तूप क्या है? तो स्तूप जो है वो स्तूप का संस्कृति अर्थ जो होता है वो मतलब टीला होता है, ठीक। मतलब जो स्तूप जो है तो उसका जो संस्कृत में उसका हम लोग अर्थ को समझेंगे तो उसका मतलब होता है टीला होता है, या तो ढेर या थोहा होता है, या महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी स्थितियों को 8 भागों में बांट दिया गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया, तो इन्हीं को स्तूप कहते हैं, ठीक है। मतलब संस्कृत भाषा में आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि स्तूप का अर्थ होता है क्या होता है? तो मिट्टी का टीला होता है या तो ढेर होता है, ये सब भी आप लोग लिख सकते हैं, तो आप लोग को आराम से मार्क्स मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर को, कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे। तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? तो त्रिरत्न यानी कि 3 ठो, ठीक है। त्रिरत्न का मतलब 3 क्या क्या है, ठीक है। त्रिरत्न यानी 3 ठो। तो एक हो जाएगा सम्यक ज्ञान, क्या हो जाएगा? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये तीनों है वो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो यही सब है, ध्यान दीजिएगा। और एक बार आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा और सम्यक आचरण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर के, कि सॉरी दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म जो हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ था? तो उसका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पे हुआ था। ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है, आप लोग इस सभी को ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा, चाहे वो मंथली टेस्ट है चाहे आप लोगों का फाइनल एग्जाम है। तो फाइनल एग्जाम में तो बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कि धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। मतलब धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, मतलब आप लोग क्या समझते हैं। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक। यानी जो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति सबसे पहले किया, उसके बाद उसने क्या किया? तो अपना पहला उपदेश दिया, कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। और यह प्रथम उपदेश की घटना को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रथम ये उपदेश जो दिया था ना मेरे प्यार दोस्तों सारनाथ में, ठीक है, जो सारनाथ में इसने प्रथम उपदेश जो दिया था तो उसी को ही हम लोग कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे प्यार दोस्तों आप लोग समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कि सांची के स्तूप की खोज किसने की थी। तो सांची के स्तूप की खोज कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में हुआ था, ठीक। और किसने किया था? तो जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी मेरे प्यार दोस्तों? तो जनरल टेलर ने की थी। क्वेश्चन नंबर बढ़ती हूँ 7 नंबर के, कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, ठीक। उसका कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का तो 540 में उसका जन्म हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, ठीक। और इसका जो नाम जो है तो ये हो जाएगा आप लोग का, कहाँ पर इसका जन्म हुआ था? तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग को बार बार दोहरा के बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। तो अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है। तो अमरावती का स्तूप जो है तो अ से अमरावती, अ से आंध्र प्रदेश, तो ये ट्रिक से भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी। यानी कि जो बौद्ध संघ जो है उसमें सबसे पहले वो प्रवेश की थी, ठीक। तो उस महिला का क्या नाम था। तो उस महिला महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी, ठीक। उसका जो मौसी जो था मेरे प्यारे दोस्तों, महात्मा बुद्ध का मौसी का क्या नाम था। तो प्रजापति गौतमी था, ठीक है दोस्तों, गौतमी थी, ठीक। तो दोस्तों इसी ने उसका पालन पोषण किया था, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी बता दिया हूँ और यहीं पर भी बताया गया है, ठीक है। तो 23वें तीर्थकर थे, ठीक है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आप लोग का पार्श्वनाथ थे, ठीक, मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, ये भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बता चुका। अब चतुर्थ वंश संगीति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चतुर्थ वंश संगीति के अध्यक्ष वसुमित एवं क्या दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों कि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, ठीक, कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है, इन दोनों में अंतर जो लिखा गया है कि महावीर स्वामी की 468 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध में भीषण अकाल पड़ा, ठीक है। तो भद्रबाहु ने नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण भारत चले गए, ठीक, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रह गए थे, ठीक है। स्थूलभद्र के अनुयायियों या तो अनुयायी ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया। ये पार्श्वनाथ के अनुयायी ये थे श्वेतांबर कहलाए, ये सब क्या कहलाए तो श्वेतांबर। और भद्रबाहु के अनुयायी महावीर स्वामी के अनुयायी बने रहे, वे नग्न रहते थे, ठीक। जैन धर्म के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते थे, ये लोग दिगंबर कहलाए, ठीक है। तो आप लोगों का को लघु उत्तरीय प्रश्न का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब 2 नंबर में दिया गया है कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। तो जैन धर्म के प्रमुख 5 सिद्धांत निम्नलिखित है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक। 5 सिद्धांत क्या आता तो सत्य, कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और उसके बाद अहिंसा, कभी हिंसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी किसी पर हिंसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, और कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए। आस्तित्य, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, यानी कभी चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह ना करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य या तो ब्रह्मचर्य दिया है, इंद्रियों का होश में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5 कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों ने क्या भूमिका निभाई, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ये सब क्वेश्चन को आप लोग स्किप मत कीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को इतना समय नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों का यदि मंथली टेक्स्ट में ये सब क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो आप लोगों को टेंशन नहीं लाना है। आप लोगों के फाइनल एग्जाम में ये सब बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, ठीक। और दोस्तों आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दुख दुविधा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का मैं प्रयास करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।